श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भगवान श्री राम का प्रजा को उपदेश। बन्नौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, हम लोग जहाँ रहते हैं इसको संसार कहते हैं। यह संसार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि खड़ा होकर भी संपूर्ण संसार को नहीं देख सकते। ऊपर नीचे कहीं भी संसार खत्म नहीं होता। देखने में यह संसार सागर है। इस बहुत बड़ी दुनिया में, विराट रचना में हम लोग पड़े हुए हैं। हम देह में आए हैं और देह संसार में रहती है। इस देह में रहकर छोटी उम्र का, कुछ बड़ी उम्र का, जवानी उम्र का, अधेड़ उम्र का और बुढ़ापे का भोग भोगते हैं। फिर एक दिन शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन संसार में ही रहते हैं जो सूक्ष्म संसार है। फिर वहाँ का भोग भोग कर पुनः इस संसार में आते हैं। कितनी बार आए और कितनी बार गए ठिकाना नहीं। इस संसार में किसी न किसी प्रकार का दुख होता ही है। दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि परलोक में भी दुख नहीं छोड़ता। दूसरे जन्म में भी दुख होता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने अच्छे आदमी आए, उन्होंने एक स्वर से कहा कि इस संसार से बिल्कुल छूट जाओ। इस संसार में जब तक शरीर लेकर आओगे तब तक अवश्य दुखी होगे। इसीलिए इस संसार सागर को तैरने के लिए सभी महापुरुषों ने कहा, ईश्वर भजन करके संसार सागर से तैरना होगा। ईश्वर भजन ही ऐसा है जिसका अवलंब लेकर सारे दुखों को कोई पार कर सकता है। फिर वह दुख में नहीं आवेगा। यही एक उपाय है। भगवान श्री राम ने यही समझा था। वे राजा होकर शासन करते थे और कहते हैं कि उनके समय में लोग बहुत सुखी थे। फिर भी जो स्वाभाविक दुख है वह तो आवेगा ही। स्वयं उनको भी स्वाभाविक दुख आया और उनको भी भोगना पड़ा। दैहिक ताप, शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं। दैविक ताप अकस्मात होता है, जैसे गाछ से गिर जाना या फिसल कर गिर गए, हड्डी टूट गई आदि। भौतिक ताप प्राणियों द्वारा जो कष्ट प्राप्त हो, जैसे बिच्छू का डंक या सर्प का दंश आदि, ये तीनों होते ही रहते हैं। एक आदमी ने सीता जी के प्रति घृणा भाव का कुछ शब्द कहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सीय निंदक अग ओघ नशाए, लोक विशोक बनाए बसाए। भगवान राम को दुख हुआ कि हमारी प्रजा सीता जी से प्रसन्न नहीं है। उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। सीता जी वन में चली गई। यह सीता जी के लिए दैविक ताप हुआ। इन तापों से छूटने का उपाय करो, यही संतों का उपदेश है। बिना ईश्वर भजन के इन त्रय तापों से छूट नहीं सकते। भगवान श्री राम ने इसको समझा कि प्रजा को जितना सुख मिलना चाहिए मिल रहा है, किंतु शरीर छोड़ने के बाद भी प्रजा सुखी रहे। इसीलिए उन्होंने सब लोगों को बुलाकर सभा की और यह शिक्षा दी, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कब हूँ भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु स्नेही। नर तनु भव वारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। किसी भी जाति के शरीर में हो, छोटे बड़े की बात नहीं। श्री राम शबरी के यहाँ जाते हैं। वहाँ और भी बड़े बड़े तपस्वी लोग थे, लेकिन उन सबों के यहाँ नहीं गए। वशिष्ठ मुनि ने निषाद को अपने हृदय से लगाया। भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, यह प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुँचे। विदुर जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक भगवान को केला खिलाया, यह भी सभी लोग जानते ही हैं। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के सिकलीगढ़ धरहरा में बाबू गिरो भगत जी के निवास स्थान पर दिनांक 13/6/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।